वेलकम बैक इन करीम बायोलॉजी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्क्राइब करेंगे। आई होप ये डायग्राम विजिबल होगा। मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 1 पेयर टेस्टिस को इंक्लूड किया जाता है। ये 1 पेयर टेस्टिस, इपीडिडाइमिस, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे इपीडिडाइमिस। वास डिफरेंस, इपीडिडाइमिस के लोअर पार्ट से एक लंबा सा डक्ट रिलीज होता है, कनेक्टेड होता है। इस लॉन्ग डक्ट को हम लोग बोलते हैं वास डिफरेंस। और ये डक्ट यूरेटर के पीछे एक लूप बनाकर सेमाइनल वेजाइकल में ओपन होता है और सेमाइनल वेजाइकल के साथ कनेक्टेड होकर इजाकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो ये वाला पार्ट यूरेटर, जिसके पीछे वास डिफरेंस एक लूप बना के सेमाइनल वेजाइकल के डक्ट के साथ कनेक्ट हो रहा है। सेमाइनल वेजाइकल, सेमाइनल वेजाइकल, सेमाइनल वेजाइकल के ठीक नीचे पाया जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। और प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्लियर है? मैं रिपीट करता हूं। 1 पेयर टेस्टिस, यह स्ट्रक्चर इपीडिडाइमिस, इपीडिडाइमिस से कनेक्टेड एक लॉन्ग ट्यूब होता है जिसे हम वास डिफरेंस कहते हैं। ये वास डिफरेंस यूरेटर को क्रॉस करता है, एक लूप बनाता है और फिर आके कनेक्ट होता है सेमाइनल वेजाइकल के साथ और इजाकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन करता है। यह स्ट्रक्चर इसे हम कहेंगे सेमाइनल वेजाइकल। सेमाइनल वेजाइकल के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है प्रोस्टेट ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे प्रेजेंट होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा यूरेथ्रल ओपनिंग, और ये पार्ट है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। और ये यूरेटर, ये जो दोनों यूरेटर हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों यूरेटर दोनों किडनी के साथ कनेक्टेड होता है। किडनी फिल्ट्रेशन के बाद जो भी यूरिन बनाती है वो यूरिन इसी यूरेटर से होकर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा होते हुए पेनिस के थ्रू बॉडी से पास आउट हो जाता है। सेम पाथवे स्पर्म के इजाकुलेशन के लिए भी होता है। स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में होता है। टेस्टिस में बने हुए स्पर्म इपीडिडाइमिस में स्टोर होते हैं और इपीडिडाइमिस से यह स्पर्म वास डिफरेंस होते हुए सेमाइनल वेजाइकल के साथ कनेक्ट होता है और इजाकुलेटरी डक्ट बनाता है। यहाँ पे ये वास डिफरेंस जब कनेक्ट हो जाता है तो ये इजाकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन करता है और सेमाइनल वेजाइकल के सिक्रेशन को रिसीव करता है, जिसके बाद ये प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रेशन को रिसीव करते हुए यूरेथ्रा के थ्रू पेनिस से होते हुए बॉडी से इजाकुलेट हो जाता है। तो यूरिन और स्पर्म के पास आउट होने के लिए एक सिंगल पाथवे ही होता है। आई होप कि यहाँ पे
बेसिक्स आपका क्लियर हो चुका होगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट को इंक्लूड किया जाता है वो मैं अभी आपको बता रहा था। वन बाय वन इसमें सारे पार्ट्स को मैं डिटेल करूँगा। तो सबसे पहले आइए हम लोग डिस्क्राइब करते हैं टेस्टिस को। एक साइड के फिगर को मैं यहाँ रहने दे रहा हूँ ताकि इसके रेफरेंस से मैं टेस्टिस को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो प्रीवियस क्लास में बेसिक जो मैंने बताया था वहाँ पे मैंने बताया था कि टेस्टिस मेल के लिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। चलिए अब टेस्टिस से रिगार्डिंग कुछ बेसिक्स पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। टेस्टिस का नंबर क्या होगा? तो अभी हमने फिगर में बताया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस 1 पेयर होता है, 1 पेयर। टेस्टिस का शेप कैसा होगा? आपने क्लास 10th में ही पढ़ा होगा। टेस्टिस ओवल या आप वॉलनट शेप भी बोल सकते हैं, वॉलनट शेप्ड। यानी टेस्टिस ओवल होता है, अंडाकार होता है, या वॉलनट शेप का होता है, अखरोट की तरह होता है। इसके बाद हम लोग लेंगे टेस्टिस के साइज को। तो अगर मैं लेंथ की बात करूं तो टेस्टिस का लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर और विड्थ 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। अब हम लोग टेस्टिस के पोजीशन को देखेंगे। पोजीशन, बॉडी में टेस्टिस सिचुएटेड कहाँ होता है? तो बॉडी में टेस्टिस आउटसाइड ऑफ एब्डोमाइनल कैविटी, एब्डोमाइनल कैविटी। ह्यूमन मेल में टेस्टिस एब्डोमाइनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है। एब्डोमाइनल कैविटी के बाहर कहाँ प्रेजेंट होगा? तो एब्डोमाइनल कैविटी के बाहर एक पाउच में प्रेजेंट होता है और उस पाउच को हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम, स्क्रोटम कहेंगे, या उसे कहा जाता है स्कॉर्टल सैक, स्क्रोटम या स्कॉर्टल सैक। अब इससे बेसिकली बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है, टेस्टिस एब्डोमाइनल कैविटी के बाहर ही क्यों होता है? एब्डोमाइनल कैविटी के अगर बाहर होता है तो स्क्रोटम में ही क्यों होता है? तो वो हम लोग देख लेते हैं। इट मेंटेन to 2.5 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर normal body temperature 37 डिग्री सेल्सियस। तो टेस्टिस एब्डोमाइनल कैविटी के बाहर एक पाउच में प्रेजेंट होगा जिसे हम लोग स्क्रोटम या स्कॉटल सैक कहेंगे। यह स्क्रोटम या स्कॉटल सैक
टेस्टिस के टेम्परेचर को 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम करके रखता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के कंपेयर में। यानी हम लोग के बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन स्क्रॉटम या स्कॉटल सेक टेस्टिस के टेम्परेचर को इस टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम मेंटेन करके रखता है। ऐसा क्यों ज़रूरी है, ऐसा क्यों करता है स्क्रॉटम? इट इज essential for spermatogenesis आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ sperm. It means स्क्रॉटम या स्कॉटल सेक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से टेस्टिस के टेम्परेचर को 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम मेंटेन करता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस के अंदर हो सके। ये सूटेबल टेम्परेचर माना जाता है स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। अगर स्क्रॉटम इस टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करेगा तो टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं कुछ मैमल्स की बात करूं, मैमल्स लाइक elephant, whale, dolphin etc. अगर मैं इन मैमल्स की बात करूं, एलिफेंट, व्हेल और डॉल्फिन की, तो इनमें टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ही प्रेजेंट होता है। इनसाइड ऑफ एब्डोमेन। तो टेस्टिस ह्यूमन के अंदर एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होगा। जिस पाउच में प्रेजेंट होगा उसे हम स्क्रॉटम या स्कॉटल सेक कहेंगे। ये स्क्रॉटम या स्कॉटल सेक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से टेस्टिस के टेम्परेचर को 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम मेंटेन करके रखता है। ऐसा इसलिए ज़रूरी है ताकि टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके, स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। लेकिन कुछ ऐसे भी मैमल्स हैं जैसे एलिफेंट, व्हेल, डॉल्फिन, जिनमें टेस्टिस एब्डोमेन के बाहर नहीं होकर एब्डोमेन के अंदर ही पाया जाता है। यहीं अगर मैं एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करूं, इन एम्ब्रियोनिक स्टेज में सेकेंड ट्राइमेस्टर, ओके, 6 मंथ। इन एम्ब्रियोनिक स्टेज testis present inside abdomen। तो यहाँ पे टेस्टिस के पोजीशन के रिगार्डिंग हमने 3 कंसेप्ट पे डिस्कस किया है। पहला, जनरली टेस्टिस ह्यूमन के अंदर एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्कॉटम में होगा। क्यों होगा ये मैं अच्छे से डिस्क्राइब कर चुका हूँ। दूसरा, वहीं हम लोगों को कुछ ऐसे मैमल्स भी मिले, एलिफेंट, व्हेल और डॉल्फिन, जिनमें टेस्टिस ऑलवेज एब्डोमेन के अंदर ही होता है। और अगर मैं ह्यूमन में एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करूँ तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ह्यूमन में टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर ही होता है। आफ्टर 7 मंथ या आप बोल सकते हैं एंड ऑफ 7 मंथ टेस्टिस एब्डोमेन के बाहर स्क्रॉटम में आ जाता है। आई होप इट इज क्लियर, फाइन।
नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का टेस्टिस के ही रिगार्डिंग, कवरिंग ऑफ टेस्टिस। कवरिंग ऑफ टेस्टिस। अगर मैं टेस्टिस के कवरिंग की बात करूं तो टेस्टिस 3 लेयर से सराउंडेड होता है, जिसे हम ट्यूनिका वेजाइनालिस, ट्यूनिका वेजाइनालिस जो आउटर लेयर होगा या आउटर कवर होता है टेस्टिस का। सेकेंड लेयर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये मिडिल लेयर होगा। एंड थर्ड वन इज ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा, ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा एंड इट इज इनर लेयर, इनर लेयर। तो टेस्टिस इन तीनों लेयर से सराउंडेड होता है, घिरा हुआ होता है, कवर्ड होता है, जिसे हम लोग ट्यूनिका वेजाइनालिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा बोलते हैं। टेस्टिस के कवरिंग में ट्यूनिका वेजाइनालिस सबसे बाहर की तरफ होगा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया मिडिल पार्ट में होगा और ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा इनर लेयर होता है। इन तीनों लेयर्स में ट्यूनिका वेजाइनालिस और ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा, ट्यूनिका वेजाइनालिस और ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा ये पाया जाता है टेस्टिस के एंटीरियर और लैटरल पार्ट में। सॉरी, एंटीरियर और लैटरल पार्ट में तीनों ही लेयर होते हैं, ट्यूनिका वेजाइनालिस, ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा जो कि इनर लेयर है और ट्यूनिका एल्बुजिनिया, एल्ब्यूजेनिया। लेकिन पोस्टेरियर पार्ट में अगर मैं बात करूं, पोस्टेरियर पार्ट की, टेस्टिस के पोस्टेरियर पार्ट की, तो टेस्टिस के पोस्टेरियर पार्ट में सिर्फ ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है। क्लियर है? टेस्टिस 3 लेयर से कवर्ड होगा, ट्यूनिका वेजाइनालिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा। टेस्टिस के इंटीरियर और लैटरल पार्ट में तीनों लेयर पाए जाते हैं, ट्यूनिका वेजाइनालिस, एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा। लेकिन अगर मैं टेस्टिस के पोस्टीरियर पार्ट की बात करूं, उसके पिछले भाग की बात करूं, तो वहां पर सिर्फ ट्यूनिका एल्बुजिनिया ही प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो ये 3 लेयर हम लोग याद रखेंगे टेस्टिस के कवरिंग के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इस टॉपिक में टेस्टिस के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। तो टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर, इस टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, इसके लिए मैं एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन यहाँ पे आपको बना के दिखाऊंगा कि किस तरह का होता है इंटरनली टेस्टिस। इस फिगर को रखते हुए मैं यहाँ पे मैंने एक वास्ट डिफरेंस ड्रॉ किया। ये इपीडिडाइमिस,
और ये टेस्टिस का एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ये एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है टेस्टिस का। तो टेस्टिस, अगर मैं इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करूँ तो टेस्टिस इंटरनली टेस्टिस 250 कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है। यानी अंदर की तरफ से इंटरनली टेस्टिस 250 भाग में बटा होता है। और इस 250 कंपार्टमेंट्स को हम लोग कहेंगे टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स, ये है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। मैं 1 बाय 1 बताता जाऊंगा। टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स, तो टेस्टिस के अंदर टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स का नंबर कितना होगा? 250। ये टेस्टिक्यूलर लोब्यूल, ईच टेस्टिक्यूलर लोब्यूल बटा हुआ होता है डिवाइडेड इनटू 1 to 3 पार्ट्स। तो टेस्टिस पहले 250 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, जिसे हम लोग टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स कहें। फर्दर ये टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स 1 to 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, और इस 1 to 3 पार्ट्स को हम लोग कहेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये हो गया हमारा टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। और टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के बारे में बाद मैंने बताया कि टेस्टिक्यूलर लोब्यूल 1 से 3 पार्ट में बटा हुआ होता है, और 1 से 3 पार्ट में बटे हुए इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये कहलाएगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये बहुत ही ईजी है, कंसंट्रेशन के साथ आप देखें ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का नंबर क्या हो गया? 1 से 3। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में 2 टाइप के सेल्स होते हैं। क्यूबॉइडल सेल, कुछ सेल क्यूबॉइडल होता है, क्यूब की तरह घन के आकार का, और उस क्यूबॉइडल सेल को, क्यूब शेप सेल को हम लोग कहेंगे जर्म सेल। और जो दूसरे सेल्स हैं वो टॉल होते हैं, कॉल्यूमनर होते हैं, कॉल्यूमनर सेल। इसे हम लोग कहते हैं सर्टोली सेल। सर्टोली सेल। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में हम लोगों को 2 तरह का सेल्स मिला, एक क्यूबॉइडल सेल जिसे हमने जर्म सेल कहा, और दूसरा टॉल या कॉल्यूमनर सेल जिसे हमने सर्टोली सेल कहा। ये जर्म सेल ही स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, स्पर्म में कन्वर्ट होता है, स्पर्म फॉर्मेशन। और सर्टोली सेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सर्टोली सेल का फंक्शन है कि वो जर्म सेल को न्यूट्रिशन देता है ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन इजीली हो सके। तो मैं यहाँ पे सर्टोली सेल के कुछ फंक्शंस लिखूंगा। सर्टोली सेल का काम है न्यूट्रिशन देना, किसको? जर्म सेल को। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है।
जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसे मैं स्टार लगा के अंडरलाइन कर दूंगा, उसे आप अच्छे से पढ़ें। दूसरा फंक्शन सर्टोली सेल के लिए दूसरा फंक्शन हम लोग ले सकते हैं, सर्टोली सेल इनहिबिन सिक्रीट करता है। इनहिबिन, इसका काम है इनहिबिट्स करना, एफएसएच के सिक्रेशन को इनहिबिट्स करना, इनहिबिट्स एफएसएच सिक्रेशन। एक और सब्सटेंस सिक्रीट होता है जिसे हम लोग कहते हैं एक्टिविन। एक्टिविन का काम होता है एफएसएच को इंक्रीज करना, एफएसएच के सेक्रेशन को बढ़ाना, इंक्रीज एफएसएच सेक्रेशन, एफएसएच सेक्रेशन। मैं रिपीट करता हूं, इंटरनल स्ट्रक्चर में टेस्टिस की क्या क्या बातें हुई है। मैंने बताया कि टेस्टिस इंटरनली 250 पार्ट में डिवाइड होता है जिसे हम लोग टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स कहते हैं। प्रत्येक टेस्टिक्युलर लोब्यूल 1 से 3 पार्ट में डिवाइड होता है जिसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में 2 तरह के सेल्स होते हैं, जर्म सेल और सर्टोली सेल। जर्म सेल स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, स्पर्म बनाता है, जबकि सर्टोली सेल जर्म सेल को नरिश करता है, न्यूट्रिशन देता है ताकि जर्म सेल स्पर्म का फॉर्मेशन कर सके। सर्टोली सेल इनहिबिन सिक्रीट करता है जो एफएसएच के सेक्रेशन को इनहिबिट्स कर देता है। सर्टोली सेल से ही एक्टिविन सिक्रीट होता है जो एफएसएच के सेक्रेशन को इंक्रीज करता है। आई होप इट इज क्लियर। सर्टोली सेल का फंक्शंस तक क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आगे देखेंगे, 2 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच स्पेस होता है जिसे हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस कहेंगे। स्पेस बिटवीन 2 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो जो स्पेस होगा 2 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच उसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस स्पेस में पाया जाता है सेल जिसे हम कहते हैं लेडिंग सेल, लेडिंग सेल, या आप इसे कह सकते हैं इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल। क्लियर है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस होता है 2 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच, जहां लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल पाया जाता है। यह लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल सिक्रीट करता है LH, लीडिंग सेल सिक्रीट करता है टेस्टोस्टेरॉन यानी मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में कई पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिक्युलर लोब्यूल से राइज होगा, इसका नंबर 1 से 3 होगा। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में 2 तरह के सेल्स होंगे, जर्म सेल और सर्टोली सेल। जर्म सेल फॉर्मेशन करेगा स्पर्म का और सर्टोली सेल उस जर्म सेल को न्यूट्रिशन देगा ताकि
जर्म सेल डेवलप करके डिवीज़न के रिजल्टेंट स्पर्म का फॉर्मेशन कर सके। उसी सर्टोली सेल से इनहिबिन भी सिक्रीट होता है जो एफएसएच के सिक्रेशन को इनहिबिट्स करता है। उसी सर्टोली सेल से एक्टिविन भी सिक्रीट होता है जो एफएसएच के सिक्रेशन को इंक्रीज कर देता है। उसके बाद हमने बताया कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच जो स्पेस होगा दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच, उसे हम कहेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में जो सेल्स होगा उसे हम कहेंगे लेडिंग सेल, और लेडिंग सेल सिक्रीट करेगा टेस्टोस्टेरोन यानी कि मेल सेक्स हार्मोन। आई होप इट इज क्लियर गाइज। चलिए, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाद हम लोग देखते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में जर्म सेल स्पर्म बनाएगा। जो भी स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बनेगा वो टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स में, और टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स के पीछे फिर इस नेटवर्क में। तो टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स के पीछे एक नेटवर्क होता है जिसे हम कहते हैं रेटी टेस्टिस। क्या कहेंगे? रेटी टेस्टिस। और फिर ये रेटी टेस्टिस ओपन होता है डक्ट में, जिस डक्ट को हम लोग बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया। और फिर फाइनली वासा इफ्रेंसिया ओपन होता है एपिडिडाइमिस में। ओके, यहाँ मैं एक बार और फिगर में आपको बता दूं कि ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये वाला स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैंने पहले बताया कि जर्म सेल स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। तो जो भी स्पर्म बनता है टेस्टिस के अंदर वो सारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ही बनता है जर्म सेल के थ्रू। ओके, स्पर्म बनने के बाद सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से टेस्टिक्यूलर लोब्यूल में जाएगा। टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के बाद एक नेटवर्क होता है जिसे हम लोग बोलते हैं रेटी टेस्टिस, वहाँ जाएगा। और फिर रेटी टेस्टिस से डक्ट के थ्रू यानी वासा इफ्रेंसिया के थ्रू होते हुए एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस के लोअर पार्ट से एक लंबा सा डक्ट अटैच होता है जो हमने पहले ही बताया था, इसे हम लोग कहते हैं वास डिफरेंस। इसे क्या कहेंगे? वास डिफरेंस। अभी जो पॉइंट मैंने डिस्कस की है इस पॉइंट से पहले भी क्वेश्चन आ चुका है नीट में। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ये ओपन होगा कहाँ? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल में। टेस्टिक्यूलर लोब्यूल में। टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स कहाँ ओपन होगा? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स ओपन होगा रेटी टेस्टिस में। रेटी टेस्टिस में। ओके, रेटी टेस्टिस फिर ओपन होगा वासा इफ्रेंसिया में। वासा इफ्रेंसिया में। वासा इफ्रेंसिया ओपन होगा एपिडिडाइमिस में। और फाइनली एपिडिडाइमिस ओपन होता है वास डिफरेंस में। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैं करूँगा आपसे। सबसे पहला क्वेश्चन कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, उसका आंसर एकदम सा सिंपल है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। किस सेल से होगा? जर्म सेल से होगा। और नीट में मैं जो अभी आपको बोल रहा था क्वेश्चन आया है वो है स्पर्म फ्लो का पाथवे। स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बनने के बाद किस तरह से बॉडी से इजाक्यूलेट होता है। तो सिंपल सा है, फिगर भी आप समझ सकते हैं फिगर में भी, और यहाँ मैंने एक पाथवे ड्रॉ किया है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बनने के बाद टेस्टिस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जाएगा टेस्टिक्यूलर लोब्यूल में। फिर टेस्टिक्यूलर लोब्यूल से एक नेटवर्क में जाएगा जिसे हम लोग कहेंगे रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस ओपन होता है वासा इफ्रेंसिया में। तो रेटी टेस्टिस से स्पर्म जाएगा वासा इफ्रेंसिया में। वासा इफ्रेंसिया से एपिडिडाइमिस में, और एपिडिडाइमिस में वास डिफरेंस में। आपको पता है वास डिफरेंस सेमाइनल वेजाइकल के साथ अटैच होकर इजाकुलेटरी डक्ट बना रहा था। और फिर वास डिफरेंस से इजाकुलेटरी डक्ट में। इजाकुलेटरी डक्ट में। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको सीक्वेंसली ये पॉइंट्स याद होने चाहिए। नीट में इसी तरह का क्वेश्चन था, स्पर्म फ्लो का या स्पर्म इजाकुलेशन का करेक्ट पाथवे क्या है। तो अगर आपको
ये सीक्वेंस सही तरह से याद है तो इजीली आप बना सकते हैं इस तरह क्वेश्चन को, इजीली आप इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फाइन, आई होप इट इज क्लियर। मैं रिपीट करता हूँ आज की इस क्लास में मैंने क्या क्या बातें की। सबसे पहले मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बेसिक डायग्राम आपको समझाया, जहाँ पर मैंने टेस्टिस, स्क्रॉटम, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, यूरेथ्रा, पेनिस, यूरिनरी ब्लडर, इससे आपको इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद मैंने टेस्टिस के कुछ बेसिक्स पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए, जैसे टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, टेस्टिस का शेप किस तरह का होगा, ओवल और वॉलनट शेप का होगा, टेस्टिस का साइज़ क्या होता है तो उसका मैंने बताया आपको 5x3 यानी 4 to 5 सेंटीमीटर उसका लेंथ होगा और 2 to 3 सेंटीमीटर उसका विड्थ होता है। उसके बाद मैंने उसके पोजीशन के बारे में बताया कि टेस्टिस ह्यूमन के अंदर आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होता है, एब्डोमेन के बाहर प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है? ताकि स्क्रॉटम टेस्टिस के टेम्परेचर को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर मेंटेन कर सके, और ये टेम्परेचर एसेंशियल होता है स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। अगर आपका स्क्रॉटम ये टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता है तो फिर स्पर्म का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। इसके बाद मैंने टेस्टिस के कवरिंग के बारे में बात की आपसे। तो टेस्टिस 3 लेयर्ड था, 3 लेयर से कवर्ड था। ट्यूनिका वेजाइनालिस आउटर कवर, ट्यूनिका एल्बुजिनिया मिडिल लेयर और ट्यूनिका वैस्कुलेसा इनर लेयर। उसके बाद मैंने आपको बताया कि टेस्टिस का जो इंटीरियर और लेटरल पार्ट होता है उसमें तीनों लेयर्स होते हैं, ट्यूनिका वेजाइनालिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वैस्कुलेसा। लेकिन अगर मैं टेस्टिस के पोस्टीरियर पार्ट की बात करूं तो वो सिर्फ ट्यूनिका एल्बुजिनिया से ही कवर्ड होता है। फिर मैंने आपको डिस्कस किया कि कुछ ऐसे भी मैमल्स हैं जिनमें टेस्टिस ऑलवेज इंट्रा एब्डोमिनल ही होता है, यानी इनसाइड द एब्डोमेन ही होता है, जैसे एलिफेंट, व्हेल और डॉल्फिन। उसके बाद मैंने आपको टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि टेस्टिस इंटरनली 250 कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है, जिसे हम लोग टेस्टिक्युलर लोब्यूल कहते हैं। ईच टेस्टिक्युलर लोब्यूल 1 to 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसे हम लोग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में 2 टाइप्स के सेल्स के बारे में आपको बताया, जर्म सेल जो क्यूबाइडल होता है और सर्टोली सेल जो टॉल होता है। जर्म सेल स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, जबकि सर्टोली सेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन देता है। ये पॉइंट नीट में भी पहले आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में पहले। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 2 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच स्पेस होता है जिसे हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। उस स्पेस में सेल पाया जाता है जिसे लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। वो लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता है जो मेल सेक्स हार्मोन है, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स होते हुए एक नेटवर्क में ओपन होता है जिसे हम रेटी टेस्टिस कहते हैं। वो रेटी टेस्टिस पीछे की तरफ एक डक्ट में ओपन होता है जिसे हम लोग वासा एफ्रेंसिया कहेंगे। वासा एफ्रेंसिया एपिडिडाइमिस में ओपन होता है, और एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस कनेक्टेड होता है जो सेमाइनल वेसिकल के साथ जुड़कर इजाकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन करता है। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पर मैं जो भी टॉपिक कराऊंगा उसका PYQS भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसे आज मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया, तो नेक्स्ट लेक्चर में इस पॉइंट से अब तक जो भी क्वेश्चंस नीट में आ चुके हैं या आ सकते हैं वैसे क्वेश्चंस को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।